हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस और प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 के बारे में, जो कि 9th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है। स्टूडेंट, आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले जो एग्जाम्पल था इसको हमने अच्छे से समझाया है और अच्छे से करा दिया है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और समझने की कोशिश किए होंगे। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे मौर्य एजुकेशन के चैनल पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आपको पूरी कोशिश करना है इसको कि स्टार्टिंग से समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी आप पिक्चर देखते हैं या कोई भी शो देखते हैं तो जो लास्ट रहता है उसका रिजल्ट तभी पता चलता है। हम अगर उसको बीच में छोड़ देते हैं तो कोई भी उसका मीनिंग नहीं रहता है। तो आप इस वीडियो को, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है, देखिए दो पैरेलल लाइन दिया है। पैरेलल लाइन को एक लाइन से इंटरसेक्ट कराया गया है। पैरेलल लाइन यहाँ पे दिया है PR है, दूसरा MS है, ठीक है। और DK से इसको इंटरसेक्ट कराया गया है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट H है, दूसरा G है, ठीक है, दूसरा हमारा G है। अब हमको एक एंगल की वैल्यू दिया है, DHP की वैल्यू दिया है कितना, 85 डिग्री दिया है। DHP की वैल्यू क्या दिया है, 85 डिग्री दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है RHD की वैल्यू बताइए, ठीक है। RHD हमारा अपोजिट साइड में बन रहा है यहाँ पर एंगल। अगर हम इसको देखें तो क्या है, करेस्पॉन्ड यहाँ पे पैरेलल लाइन पर देखें तो हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल क्या रहता है, लीनियर पेयर का एंगल कहा जाता है, जिसका मेजर कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो टोटल का डिस्टेंस कितना है, मेजरमेंट 180 डिग्री है। 180 में एक एंगल हमको 85 दिया है, तो दूसरा एंगल क्या करेंगे, 180 में से हम 85 को माइनस कर देंगे तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 95 डिग्री। आप माइनस करके इसको चेक कर लीजिएगा। सेकंड हमको दिया है PHG। PHG कहां पर है बच्चों, देखिए PHG यहां पर पूछा जा रहा है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या है, यहां पर 95 डिग्री एंगल है, ठीक है। 95 का ये क्या है, इसका BHR या RHD का अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल भी क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा क्या रहेगा, 95 डिग्री रहेगा, ठीक है। आप देखते जाइए कितने कितने अच्छे तरीके से आपको आंसर एकदम इजी आ जा रहा है। थर्ड हमसे पूछ रहा है HGS। HGS क्या है, HG और S की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हमको स्ट्रेट लाइन पर देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 180 आ गई। तो 180 इसकी वैल्यू आ गई, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल यहाँ पर भी जो बनेगा कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। अदर वे में आप देखेंगे तो क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का अगर पैरेलल लाइन पे बनता है तो क्या होता है, इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर आता है। अदर वे में देखेंगे कि पैरेलल लाइन पर एंगल बन रहा है तो यहाँ क्या है, हमारा 85 डिग्री है, तो यहाँ पे उसका क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 85 डिग्री एंगल रहेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 85 डिग्री का एंगल रहेगा। तो HGS क्या हो गया, हमारा 85 डिग्री हो गया। आप जैसे चाहिए वैसे आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट हमसे पूछ रहा है MGK। MGK को अगर देखें तो इसका अपोजिट क्या है, ये वाला पार्ट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा और समझा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कहीं पर कंफ्यूज कर सके, आपको समझने में कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप इसको बस फिगर को देखते जाइए, आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्री में आपको क्या करना है बच्चों, कि आप बार बार जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाते हैं तो वहां कोई डायग्राम नेसेसरी है, तो पहले आप उसका रफ डायग्राम बना लीजिए। जब रफ डायग्राम बना लेंगे तो आधा आपका प्रॉब्लम वैसे ही वहां क्लियर हो जाता है। फिर आप डायग्राम को देख के बाकी का आंसर लिख सकते हैं। आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रैक्टिस कैसे होगा। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। आप बार बार देखिए, एक वीडियो को एक बार नहीं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि उस पर वीडियो बहुत बना के डाले हैं, जिसको कि आपको बताएंगे कि आप इस वीडियो को देखते ही आप मिनटों मिनट में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। पता चला आप 1 घंटे तक वीडियो देखते रह जाते हैं और आपके माइंड में जरा भी कुछ भी क्लिक नहीं होता है। तो आप, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर आप 20 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो हमारा रहता है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहता है। छोटे छोटे पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, और जैसा बताता हूँ वैसा आप प्रैक्टिस साथ साथ करते चलेंगे तो हमारी ये गारंटी है कि आप मैथ में पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे हम देखेंगे, यहाँ दिया है इन फिगर 2.6, एक फिगर दिया है, क्या है 2.6, एक फिगर यहाँ पर देखेंगे तो बुक में दिया है, जिसका 2 पैरेलल लाइन दिखा रहा है P एंड Q। 2 पैरेलल लाइन देखिए आप, पैरेलल बनी है और उसको 2 लाइन से इंटरसेक्ट कराया जा रहा है। एक L है और दूसरा क्या है, M है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ABCD। यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू दी गई है और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है। तो इस एंगल को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो डायग्राम बना है क्या है, 2 पैरेलल लाइन है। 2 पैरेलल लाइन को हम क्या किए हैं, यहाँ पर 2 लाइन से इंटरसेक्ट कराया गया है। अब एंगल देखेंगे तो एंगल ABCD की वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें एंगल A के लिए, तो क्या है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनने वाला 180 डिग्री का एंगल रहता है, जो कि आपको अच्छे तरह मालूम है। 180 मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन हमारी L इसको इंटरसेक्ट कर रही है PQ को, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा क्या है, एक तो हमको बताया गया है 110 है, दूसरा एंगल क्या रहेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन टोटल हमको मालूम है, टोटल कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। 180 डिग्री अगर टोटल है तो टोटल में से हम क्या करेंगे, 110 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर A की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। देखिए 2 पैरेलल लाइन बोल रहा है, इसको एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे गई है। यहाँ पर 110 A की वैल्यू पूछी जा रही है। आगे हमको क्या दिया है, यहाँ पर हमको 115 डिग्री दिया है। ठीक, यहाँ पर हमसे D की वैल्यू पूछी जा रही है और यहाँ हमसे C की वैल्यू पूछी जा रही है और यहाँ पर हमको B की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम वैल्यू बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको जब फिगर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एंगल बनने वाला क्या हो गया बच्चों, 180 में से हमने 110 को माइनस किया तो यहाँ पर 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 70 डिग्री एंगल मिल गया। अब देखिए नीचे क्या दिया है, नीचे हमको दिया है यहाँ D की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ C की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर पर एंगल बनने वाला 180 डिग्री होता है। 180 में से 115 माइनस करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी कितना, D की वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, 65 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है, एंगल B है और यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल कोई नहीं बना है, कोई बात नहीं है। D की वैल्यू हमने निकाल लिया, 65 है। ठीक है, 65 है। यहाँ पर देखेंगे तो एंगल क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है एंगल और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एंगल, इसको हमने 65 ले लिया। ठीक है, इसको हमने 65 ले लिया। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। अगर ये 65 है तो यहाँ पर भी एंगल बनने वाला कितना होगा बच्चों, 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 115 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये 115 हो गया तो यहाँ पर भी बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। C की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर देखिए A का करेस्पॉन्डिंग क्या है, A का करेस्पॉन्ड, यहाँ पर देखिए 115 डिग्री है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा कितना है, 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको इसकी वैल्यू निकालनी है।
बहुत बहुत हार्ड नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। आगे हमको 3 पर चलते हैं। 3 भी बहुत इजी है। 45 दिया हुआ है, एक एंगल का हमको मेजर दिया हुआ है। यहाँ पर पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, और जो इंटरसेक्ट भी कर रही है ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। थोड़ा सा क्रॉस हो गया था, इसको हम पैरेलल मान लेंगे, पैरेलल है, ठीक है। हमने स्केल से नहीं खींचा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। यहाँ इसको बता रहा है 45 डिग्री है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ए बी सी, ए हमारा यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू बता दिया है, ठीक है। अब देखिए दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन जब पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर भी जो एंगल बनेगा क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पर ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी जो देखा जाए एंगल बनेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर बना है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है, या लीनियर पेयर पे जो भी बनेगा 180 है। तो 180 में से अगर हम 45 माइनस करें तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 135 आ जाएगी। जब 135 इसकी वैल्यू है तो उसका अपोजिट एंगल बी है, उसका अपोजिट एंगल बी है, तो अपोजिट एंगल सर इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम देखें तो क्या हो रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल में भी क्या रहता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल सर इक्वल होता है अगर पैरेलल लाइन पे बना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आसान हो जाएगा। फोर्थ में हमको दिया है कि इन फिगर 2.8 साइड पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल। यहाँ पर जो हमको क्या दिया है, जो साइड बनी है, एंगल भी यहाँ पर बने हैं, या जो साइड है एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन पे कोई भी डायग्राम बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी या कांग्रुएंस रहेगा। तो यहाँ पे एंगल Q और एंगल Y क्या रहेगा, एक दूसरे के बराबर रहेगा। इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको लास्ट दिया हुआ है इन फिगर 2.9, इन फिगर 2.9 लाइन ए बी एंड लाइन सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है, एंड लाइन पी क्यू इसका ट्रांसवर्जर लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्जर लाइन है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, इसमें एक एंगल की वैल्यू दी गई है। दो क्या बता रहा है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन दिया है, दो पैरेलल लाइन को क्या किया गया है, एक लाइन से इंटरसेक्ट किया गया है। ऐसा बना हुआ है, दो पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन से इंटरसेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इसको पी क्यू टी सी डी और ए बी एन आर, ठीक है, यही नाम दिया है। इसको बता रहा है 105 है, ये एंगल हमारा 105 डिग्री है। आगे हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है जिसको हमको आंसर देना है। एक इतना फिगर क्लियर है, फिगर देख लीजिए, फिगर बुक में भी बना है, मैंने भी बना दिया है, और जो नाम है वही नाम लिख दिया, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आगे हमसे पूछ रहा है ए आर टी की वैल्यू बताइए। देखिए ए आर और टी, ठीक है, ए आर टी की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम पहले देखते हैं यहाँ पर ए आर टी, तो हमारा कहाँ पे, यहाँ पे एंगल बनेगा ए आर टी, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 105 तो हमको पता है, लीनियर पेयर पर, लीनियर पेयर पर कोई भी एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन पर तो क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ 180 डिग्री बन रहा है और यहाँ हमको दिया है लीनियर पेयर पर क्या है, 105 है, तो टोटल हमको 180 है, 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो गया। तो हमारा ए आर टी एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ 75 डिग्री हो जाएगा। सी टी क्यू पूछ रहा है, सी टी क्यू। अब देखिए दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है और स्ट्रेट लाइन भी है। स्ट्रेट लाइन को किसी लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं
तो वहां क्या रहेगा, जो हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल रहता है वो भी इक्वल रहता है। तो हमारा ART का करेस्पॉन्डिंग क्या है, CTQ है, CTQ है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला करेस्पॉन्डिंग एंगल जो पैरेलल लाइन पे बनता है क्या रहेगा, इक्वल रहता है। आगे हम चलते हैं DTQ। DTQ, अब देखिए यहां पर भी स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। जब इसको देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 75 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। या इसका हम करेस्पॉन्डिंग देखें तो इसका करेस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। PRB कहाँ है, PRB इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। अरे भाई जब यहाँ 75 है तो इसका अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल पड़ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। या लीनियर पेयर से देखोगे तो टोटल 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री में कितना है, एक एंगल दिया है 105, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 105। तो इस तरह से आपको करना है बच्चों, इसके साथ प्रैक्टिस करना है, इसके साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ न कुछ जरूर आप नॉलेज गेन करेंगे। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, इसको समझते जाइए, आपको ज्योमेट्री में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरा अपने आप से वादा है कि आपको ज्योमेट्री अगर नहीं आती है तो आप ज्योमेट्री करने लगेंगे और अच्छे से इसको सीख जाएंगे। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसको देखकर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। और अगर जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।